जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रकाश डालेंगे दान क्या होता है और दान किसे और क्यों देना चाहिए, दान का महत्व क्या है और दान देते समय हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो दान किसे देना चाहिए? हमेशा दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि दान जहां पर अत्यधिक आवश्यकता है वहां आप दान कीजिए। जैसे यदि किसी को भोजन की आवश्यकता है तो वहां आपको सोचने की आवश्यकता नहीं कि भोजन दे नहीं दे। भूखे को भोजन कराना। यदि किसी को वस्त्र की आवश्यकता है और जैसे कोई ठंड किसी को लग रही है तो उस समय यदि हम उसे वस्त्र दान करते हैं, कंबल इत्यादि, या फिर किसी को औषधि की जरूरत है, कोई बीमार है तो वहां पर दवाई इत्यादि सुविधाओं का प्रबंध करवाना, ये सब दान देते समय कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं। जो सोचने की आवश्यकता है वो है अर्थ का दान देने में, अर्थात धन का दान देते समय हमें बहुत सावधानी रखनी है। क्योंकि यदि आपके द्वारा दिया गया धन किसी ने उसका दुरुपयोग किया, शराब, किसी अन्य प्रकार के नशे या व्यभिचार वगैरह इस तरह में उन्होंने उपयोग कर दिया, तो उस बुरे कर्म का भागीदार दान देने वाला भी बन जाता है। इसलिए अर्थ का दान हमेशा सोच समझ कर देना चाहिए। जब आप धन का दान करते हैं तो उस समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लेने वाला है उसकी पात्रता देखें। या तो आप उसे पहले से बहुत जानते हैं, जैसे किसी लड़की के विवाह इत्यादि में, या फिर मंदिर निर्माण या कोई अस्पताल का निर्माण कर रहा है और जो कर रहे हैं उन लोगों को आप पहले से जानते हैं कि जो पैसा आप उन्हें देंगे वो सदकर्म में इस्तेमाल होगा। यदि ऐसा है तो आप अर्थ का दान दे सकते हैं। अन्यथा यदि कोई चलता फिरता बस संत वेशधारी है और स्वयं को भिक्षा मांगने के लिए घूमता फिरता है, या फिर कोई भी है जो भीख मांग रहा है और पैसे यदि वो भीख में मांग रहा है, तो ऐसे लोगों को भीख में पैसे ना दें, क्योंकि वो पैसे का दुरुपयोग कर सकते हैं। जो पैसा आपने मेहनत से कमाया है, जो किसी अच्छे काम में आप उसका इस्तेमाल कर सकते थे, यदि उसी पैसे को आप ऐसे किसी लोगों को दे देते हैं जो बस बहाना लगाकर शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं और फिर भी वो भीख मांगते हैं, तो वहां पर आप उन्हें भोजन कराइए, उन्हें वस्त्र इत्यादि का दान कर सकते हैं। यदि शरीर की तरफ से कोई सेवा हो सकती है तो आप वो सेवा भी दे सकते हैं, लेकिन अर्थ का दान वहां मत कीजिए जहां आपको उनकी पात्रता के विषय पर संदेह हो। क्योंकि जो सच्चे संत होते हैं ना, उनको आपके अर्थ की या धन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो संत जो स्वयं उस लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के दास हैं या लक्ष्मीपति शिव के दास हैं, जो इतने बड़े भगवान के दास स्वयं हैं, वो क्या छोटे मोटे शरीरधारी लोगों से अर्थ की कामना करेंगे? इस पर थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। जो इस तरह से धन मांगते हैं धर्म के नाम पर या किसी अन्य नाम पर, तो वहां आपको पात्रता देखनी होगी। क्योंकि यदि कोई सच्चा साधक है तो वो धन की मांग नहीं करेगा, और यदि धन की मांग कर रहा है तो आप ये देखिए कि वो धन किस पुण्य कर्म में जाएगा या फिर किसी बुरे कर्म में उसका इस्तेमाल होगा। यदि पुण्य कर्म में जा रहा है और आप उन्हें जानते हैं कि वो इस पैसे को अच्छे कर्म में लगाएंगे, तब वहां पर अर्थ दान कर सकते हैं। अन्यथा धन का दान ना करें। आवश्यकता के अनुसार दिया गया दान ही वास्तविक दान कहलाता है। अब जैसे कोई व्यक्ति मानसिक तौर से अवसाद में है, बीमार है, तो वहां पर यदि आप सहनशील हैं, स्वस्थ हैं, आपके घर का कोई सदस्य इस तरह से मानसिक अवसाद में है या आसपास है, तो उनकी आप मदद कर सकते हैं। अपने विचारों से उनके पास बैठिए,
उनको अपना समय दीजिए, उनकी बातों को सुनिए, क्रोध से नहीं, शांत भाव से। तब आप दानी कहलाएंगे, क्योंकि दान वही होता है जो अत्यधिक आवश्यकता में दिया जाए, यही दान कहलाता है। फिर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो डर जाते हैं कि जैसे जो उनके दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आया है और वो धन की मांग कर रहा है, हम उसे खाना देते हैं तो वो लेते नहीं है और बोल देते हैं कि उन्हें धन दे दीजिए। कई बार कुछ अनेक बहाने भी वो लगा देते हैं अपने बच्चे का या फिर स्वयं के लिए भी, कि उनको जैसे कोई दूध खरीदना है या फिर राशन खरीदना है, ऐसे भी लगा देते हैं। तो ऐसे समय भी आप उनको अन्न दान कर सकते हैं, और वो भी आपको देखना होगा। आजकल बहुत सारी ऐसी असावधानियां भी हो रही हैं कि आपके द्वारा दिया गया भोज्य पदार्थ जो पैकेट वाला है वो ना दें, क्योंकि उसे भी वो अन्य स्थानों पर बेचकर उससे धन ले सकते हैं वापस। तो इस तरह का अर्थ या इस तरह का दान ना करें। एक और विषय पर इस पर बात आई है कि सवाल है कि यदि हम ऐसे दान ना करें तो ऐसे लोग हमें किसी प्रकार का श्राप दे देते हैं। वो फिर उससे हम डर जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं, सोचते हैं कि श्राप से बचने के लिए या वो जो अपने मुख से बुरी वाणी निकाल रहे हैं उससे बचने के लिए हम अपनी तरफ से दान वान दे दे तो काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्राप या फिर वाणी का प्रभाव भी उसी का होता है जो संत होता है या भगवान का भक्त होता है। उनका भी एक सामर्थ्य होता है। ऐसा नहीं कि चलते फिरते हर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसी का प्रभाव आप पर आ जाएगा या वो श्राप दे देंगे और आप उससे डर जाएं और जो भी आप उसको देना चाहते थे वो ना देकर धन इत्यादि दे। नहीं, डरने की आवश्यकता वहां है जहां पर संत साधु हैं। वे संत है वो आपसे धन की मांग नहीं करेंगे, और जो संत नहीं है, जो साधु नहीं है, सिर्फ व्याभिचार नशे इत्यादि के लिए जो धन मांग रहे हैं, उन्हें आप धन ना दें, ना ही उनसे डरें, क्योंकि उनका सामर्थ्य इतना नहीं है। जो मुनि होते हैं, संत होते हैं, वो तो यदि आपको पहले तो वो आपको श्राप देंगे ही नहीं, क्योंकि जो पहले से ही साधु संत है वो किसी को बुरा कैसे बोल सकता है, वो बुरा बोलेगा ही नहीं। और यदि बोलता है तो फिर वो संत नहीं है, उसमें वो सामर्थ्य ही नहीं है। यदि वो दूसरे का बुरा करने की सोच रहा है, चाहे वो वाणी के माध्यम से सोच रहा है क्योंकि उसकी पूर्ति नहीं हुई धन की, तो उसने श्राप दे दिया, ऐसे ऐसे नहीं होता। ऐसे किसी के द्वारा कहे गए वचन लगने लग जाए तो भाई आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो किसी से किसी प्रकार की दुश्मनी या कोई शत्रुता या फिर जेलस के कारण कभी कोई कुछ बोल देता है, तो क्या उससे सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है? अन्यथा नहीं। जो बोलता है या किसी को जेलस भाव में यदि बोल रहा है तो उसका प्रभाव भी उसी पर जाता है। अपने ही कर्म जाए अपकारी, उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा जब तक आप उसमें भागीदारी नहीं करेंगे। यदि आप शांत रहते हैं, मौन रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा हाथ जोड़कर माफी मांग लीजिए कि हमारी पात्रता इतनी है, आप इसे लेने में खुश हैं तो ठीक है, अन्यथा हमारी पात्रता नहीं। आप मौन धारण कर लीजिए। हमेशा दान का सदुपयोग होना चाहिए। जहां आवश्यकता है वहां शरीर सेवा, मानसिक यदि आप अपने विचारों का दान दे सकते हैं वो दीजिए। वस्त्र, भोजन, जल, ये कुछ ऐसे दान हैं जिनको देते समय आपको सोचना नहीं है, और अर्थ को देते समय आपको अवश्य ही सोचना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस तरह की जैसे वस्त्र भोजन लेने से मना करता है और पैसे की मांग करता है, तो वहां कृपया करके आप अपने पैसे का दुरुपयोग ना होने दें, और उनके जो व्याभिचारी व्यक्ति हैं जो इस तरह धन कामना करते हैं उनके बुरे कर्म के भागी ना बने।
हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक माफी मांगे और मौन धारण कर ले। उसके पश्चात जो है, जो भी भगवान की इच्छा है, क्योंकि भगवान हमेशा संत जन के ही साथ होते हैं, अच्छे कर्म के साथ होते हैं। लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो मेहनत से कमाए हुए पैसे को या धर्मपरायण उस जो पैसा आपने कमाया है उस पैसे का भी सही इस्तेमाल होना चाहिए। दान देते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, आप दानी बने, दान दें हमेशा उन वस्तुओं का जिनकी समाज में आवश्यकता है। अपने आप को उन्नत करें, समाज को उन्नत विचार दें। जहाँ कहीं भी है अच्छी वाणी बोलिए, विनम्र रहिए, शांत स्वभाव वाले बनिए, सहनशील बनिए। यदि आपने स्वयं के जीवन को भी सभ्य बना रखा है, ये भी समाज के लिए एक योगदान है। और अपने परिवार में शांति बनाए रखें, खुशहाल रहें। प्रभु की कृपा आप पर निरंतर 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 बरसती रहे। जय श्री कृष्ण।